खुद के प्लेयर्स भी नॉकड आउट है। बट किस तरीके से वहां पे वो 3 वर्सेस 4 करा इस पुचौनी, वहां पे हम लोग देख सकते थे कि पूरा टीम सीक्रेट का स्क्वाड उनके ऊपर चढ़ने के लिए एक बार को रेडी था। फुटबॉल इसके प्लेयर ने वो स्मोक जो बना के रखे थे वो उनको हेल्प करे, बट यहाँ पे 4M का स्क्वाड अभी भी विनर विनर चिकन डिनर फोरकास्ट में सबसे ऊपर है। फुटबॉल इसका स्क्वाड सेकंड में ज़्यूस अभी भी एक कंटेंडर है चिकन डिनर बनने के लिए, बट अल्फा सेवन के लॉ अकेले प्लेयर मेरे को नजर आए थे वहां पे जो अपनी टीम का भार संभालते हुए नजर आ रहे, बट यहाँ पे 4M के स्वान नॉकडाउन हुए जरूर, बट ज़्यूस का स्क्वाड ये मंगोलिया के क्या ये प्लेयर निकाल पाएंगे, बट हासाकी वो अपने किल किसी को नहीं लेने देते हैं। जी, किसी को अपने किल नहीं लेने देते। पॉइंट्स डिनाई करना भी एक अलग ही स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन जिस हिसाब से ये गेम चल रहा है केतन, आई हैव टू से फुटबॉल एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सर्कल उनके नाम है, सारी की सारी टीम्स उनके सामने हैं, एंड आई थिंक ये गेम ये अपने नाम ही करने वाले। ऑलरेडी 10 किल्स थे, 11 होने वाले, 9 थे, आई एम सॉरी, 10 किल्स होने वाले। मजाक की बात नहीं है, 11 भी हो जाएंगे। दे विल बी फिनिशिंग समवेयर अराउंड 12 to 13 किल्स ये मैच एंड होते होते। बिल्कुल एक ग्रेनेड पुल किया जा रहा है यहाँ पे जिने के द्वारा, बट सामने ज़ियोल अकेले बचे हुए हैं अपनी टीम को संभालने के लिए। दैट इज अ बिगर एडवांटेज, बट यहाँ पे हसाकी को नॉकडाउन कर दिया ग्रेनेड के द्वारा ज़ियोल का, बहुत ही प्यार गिर, एंड यहाँ पे स्वान भी नॉकडाउन हो सकते थे वो कार ब्लास्ट के द्वारा, वो प्रॉक्सिमिटी में थे नहीं, बट जिनका एक ग्रेनेड जरूर गया, बट वहां पे क्या ही ज्यादा डैमेज, एक मोलोटोव, क्या यहाँ पे एक नॉकडाउन देखने को मिल सकता है, और यू कैन से टीम का फिनिश देखने को मिल सकता है। ज़्यूस के पास 9 किल, और ये टीम ऊपर बढ़ती हुई नजर आएगी आप लोगों को ओवरऑल स्टैंडिंग, बिकॉज इसने अपने लिए टॉप 8 में जगह बना के रखी थी, बट रॉम वहां पे कोशिश कर रहे थे, बट लवाजिन के नाम वो किल जाएगा। स्कारल चलाते हुए नजर आया था जरूर, बट फुटबॉल का स्क्वाड पूरा अपने पैरों पे खड़ा है, बट 3 प्लेयर जो जिंदा थे फुटबॉलर्स के, एक जो रिवाइव हो रहे थे, उन्होंने बहुत ही प्यारी तरीके से टीम सीक्रेट से फाइट लिया, तभी ये एरिया और ये सर्कल उनको मिला, बिकॉज फुटबॉलर्स अकेली ऐसी टीम है जो सेंटर में चारों प्लेयर के साथ, जी हाँ, सेंटर में अपनी सारे के सारे प्लेयर्स इनके मौजूद है। इनके अलावा 4AM के पास सबसे ज्यादा प्लेयर्स है, दैट इज 3 प्लेयर्स जो भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सर्कल भी नहीं है, और उस चीज का प्रेशर अब यहाँ पे आता हुआ जहाँ पे सिने को नॉकडाउन कर दिया गया। स्वान भी टेकन डाउन होते हुए फुटबॉलर्स के लोवजीन को फाइनली नॉकआउट कर दिया जाएगा, लेकिन रिवाइव बहुत ही जल्दी आ सकता है। रॉम चाहते हैं कि रिवाइव से पहले ये पता करे कि आखिर प्लेयर जिन्होंने इनके टीममेट को नॉकआउट किया वो कहाँ पे मौजूद है। फुटबॉलर्स ये गेम अपने नाम बहुत ही जल्दी करने वाली है, 10 किल्स इनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। 4AM के साथ फाइट लेना अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 4AM को अभी कमजोर कर दिया गया है, उनके प्लेयर्स नॉकड आउट है, लेकिन फुटबॉलर्स पहले चाहती है रिवाइव करें, नंबर्स उनके पास एडवांटेज में, एंड देन दे गो फॉर इट। और मे बी आई वाज रॉन्ग, क्योंकि ग्रोजा का एक्शन देखने को मिलता है। जिने हैज बीन फिनिश्ड, स्वान का भी किल कंफर्म कर लिया गया है। अब 4AM के एक प्लेयर बचे हैं, बेसिकली फुटबॉलर्स के 4 प्लेयर्स बचे हैं, और उसके बाद बाकी की जो टीम है उनके एक एक प्लेयर बचे हैं। कुनिना पावर आती है सेकंड पोजीशन पे, ब्लैक व्हाइट यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश करते हुए, इनके ऊपर हर जगह से गोलियां चलाई जा रही है, सोल के चार्जिंग कर रहे हैं, और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन जो बात हमें पता थी वो यहाँ पे सच होती हुई, फुटबॉलिस्ट सिक्योर करती हुई अपने लिए ये चिकन डिनर, वो भी 15 किल्स के साथ। प्रोन डाउन हुए जरूर थे, बट वो रिच का एडवांटेज मिला उन्हें, बट किल कंफर्म करने के लक्ष्य का उधर में आईसी ने बोला हेलो मफियोसो, लाइक अभी नहीं हो पाएगा वो। अभी किल कंफर्म करने का मौका नहीं है, अभी आपको इनके बारे में परवाह करनी है। ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी थ्रेट है, क्योंकि अब आईसी चार्ज कर रहे हैं, इन्होंने एचपी भी कम कर दी, और थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। एक और हाई ग्राउंड पे सीना टेक्सा बैठे हुए, और अगर जूस यहाँ पे थोड़ा सा ओवर कमिट करती है सीना टेक्सा, जूस के प्लेयर्स को उस चीज के लिए बहुत बड़ा भार चुकाने पे मजबूर कर देंगे। वेल, सीना टेक्सा फाइनली लो ग्राउंड पे आ रहे हैं। हमारा ये गेम जो है टॉप 3 टीम्स के बीच में आ चुका है, जहाँ पे अल्फा 7, 4AM और जूस। अगर अल्फा 7 ये गेम जीत जाती है केतन, तो गेम के ओवरऑल लीडर बोर्ड हमारा और क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल, और ओवरऑल लीडर बोर्ड्स हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, 4AM तो चलो ठीक है अपनी जगह बना लिया, बट अब फर्स्ट की कंटेंडरशिप भी जो है वो 4AM निकाल सकती है अगर इस वाले मैच पे, वैसे वो लोग निकाल चुके हैं इवेंचुअल। अगर हम लोग बात करें 4 के उनके पास है, और जो क्लास डिजिटल एथलेटिक्स उन्होंने 0 पॉइंट्स निकाले, और उन दोनों के बीच का जो फासला था सिर्फ 1 पॉइंट था जॉनी, और वो लोग ऑलरेडी टॉप पे आ चुके हैं अभी। ये ऑलरेडी टॉप पे आ चुके होंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस गेम में, इस पर्टिकुलर मैच में टॉप पे कौन आएगा, कौन लेगा यहाँ पे चिकन डिनर। अल्फा 7 के पास 8 किल्स तो है, लेकिन अब बस उनके 2 प्लेयर्स बचे। सीना टेक्सा जो कि अपने टीममेट्स को सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, उनको नॉकआउट कर दिया गया, लेकिन माफियोसो अपनी टीममेट के लिए रिटेलिएट करते हुए आईसी को उन्होंने नॉकआउट किया। आईसी को रिवाइव देने की कोशिश की भी जाएगी या नहीं, ये मेरा एक सवाल रहेगा जूस के प्लेयर्स से, क्योंकि 4AM आई डोंट थिंक इनको टाइम देने वाली है। स्वान की एचपी कम है, स्वान हील अप करेंगे, उसके बाद 4AM ऊपर से एक लहर की तरह आएगी, और हो सकता है कि यहाँ पे जो 2 टीम्स उनके नीचे मौजूद है वो दोनों की दोनों बह जाएं।
जॉनी ये मैं चिकन डिनर अभी से ही 4 AM को देना चाहूंगा बिकॉज जोन देखिए वन साइड सारे Yeah. टीम्स को उनके पास आना है और इतना ओपन एरिया बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते इस वाले जोन में। एंड बाकी नीचे बचे अल्फा 7 के ये सारे के सारे किल्स ये 4 AM के और नीचे अगर एबले का किल उन्होंने दे दिया यस एक किल यहाँ पे अल्फा 7 ने चुरा लिया 4 AM से। अब 2 ही टीम मात्र बची हुई है 4-2 की सिचुएशन है एंड मैफियोसो एंड लॉ जरूर कोशिश करेंगे अगर उनके डीएमआर अगर एक्यूरेट हेड पे कनेक्ट हो गया तो फिर बोल्ट एक्शन तो मैं बोल सकता हूँ शायद अल्फा 7 का स्क्वाड जीत सकता है। बट अब वो भी मुश्किल है बिकॉज जोन चलना स्टार्ट हो चुका है। वो जो टाइम अतिरिक्त समय की जो मैं बात कर रहा था वो भी अब उनके पास नहीं। अगर आप फर्स्ट एड भी लगाओगे तो थोड़ा सा डिले कर सकते हो बट रिजल्ट डिले करके आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। बट यहाँ पे मैफियोसो को प्ले जोन ने नॉकडाउन करते हैं बट ये क्या 2 किल निकाल सकते हैं कि नहीं। लॉ भी अपना जो किल है वो प्ले जोन को ही दे के अपने जो ओपोनेंट्स थे उनको बोला कोई दिक्कत नहीं आप विनर विनर चिकन डिनर ले जाइए बट हम किल आपको नहीं देंगे। एंड उसी के साथ 8 किल्स के साथ चिकन डिनर निकाला 4 एंग्री मैन ने। इन्होंने एक जो फाइट लेने का प्रोसेस था वो काफी लेट स्टार्ट किया बट इट वर्क्स आउट। ये टॉप 4 में आ चुके हैं 5 किल्स के साथ। 20 का डैमेज वहां पे राइजर ने जरूर दिया था उस कार ब्लास्ट के बाद बट बीटीआर एक वापस से कमबैक हिस्ट्री कमबैक स्टोरी अपने लिए बनाती हुई नजर आ रही है। क्रेट से जरूर एमिनेशन कुछ लूट ली जाएगी बट बाद में एबली के ऊपर जरूर एटीएस रखा हुआ है वहां पे बट सेलिम को नॉकडाउन कर देगा। अल्फा 7 के प्लेयर्स यहां पे फिनिश होते हुए नजर आएंगे 4th पोजीशन पे। 3 टीमें मात्र बची हुई है 9 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है 7 किल्स बीटीआर के प्लेयर्स के पास टैग्ड अप पूरी टीम अभी तक जिंदा है जॉनी। एंड बाकी के जो प्लेयर्स बचे हुए हैं ज़्यूस के 3 हैं और टीम क्लास डिजिटल एथलेटिक्स के सिर्फ 2 प्लेयर बचे हैं साइलस और रेजी। एंड ये वीकेंड डे का जो मैप है वो क्लास डिजिटल एथलेटिक्स के जो प्ले को सूट भी करता है बट क्या उनके लिए कमबैक मैच हो सकता है बिकॉज जोन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल उनको फेवर कर रहा है अभी। जी हाँ उनको फेवर तो कर रहा है और इस चीज का इनको फायदा उठाना पड़ेगा। लेकिन केतन मैं बोलना चाहूंगा अभी रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन जो है जीत के बीच में सबसे बड़ा मुश्किल जो है वो बिगेट्रॉन रेड एलियंस ही है। ये देखिए रुकने का नाम ही ले रहे। गॉडलेस को भी पिक करे 8 किल्स हो चुके हैं इस टीम के पास 9 हो जाएंगे। फाइनल सर्कल में और भी होंगे एंड यहाँ पे एबली आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ बिकॉज प्ले जोन को किल देन आई डोंट थिंक सो कि वो एक अच्छा और एक आइडियल आइडिया है। वहां पे बीटीआर के प्लेयर्स धीरे धीरे करके राइट हैंड साइड से जोन के अंदर जाने की कोशिश करें। ये क्लास डिजिटल एथलेटिक्स के प्लेयर्स को दिक्कत दे सकते हैं बिकॉज जब आप जोन के बाहर पिक ऑफ करते हो किसी को ये फायदा होता है। इस चीज की मैं बात कर रहा हूं रेजी ने वहां पे पहला प्लेयर पिक ऑफ करा एंड दूसरा प्लेयर भी यहाँ पे पिक ऑफ कर चुका। बीटीआर के लिए दिक्कतें बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे लक्ष्य को पूरा फिनिश करने की कोशिश की बट सामने से ग्रेड जरूर आ सकता है। यहाँ पे जक्सी पीछे प्रोन डाउन है सामने वाले रिज के ये फाइट साइलस के अगेंस्ट भी जा सकती है बट जक्सी अभी भी प्रोन डाउन है। उनके सामने 2 प्लेयर सामने आने की कोशिश साइलस is on action right और जक्सी वन साइड परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई जरूर बट यहाँ पे फर्स्ट हिट पॉप करने की कोशिश कर 1 HP है जरूर रेजी जाएंगे ये फाइट अपने नाम करेंगे बट सामने से लिक्विड थॉमसन के साथ पूरी क्लास डिजिटल एथलेटिक्स को खत्म करेंगे और उसके साथ ही साथ अपने प्लेयर्स को देंगे रिवाइव। और सामने 12 फर्स्ट एड के साथ ज़ियोल अपनी टीम को अभी भी फर्स्ट एड के साथ चिकन डिनर दिलाने की कोशिश करेंगे बट ये अभी भी डेथ जोन नहीं है। क्या ये 11 फर्स्ट एड सफिशिएंट रहेगी बिकॉज बीटीआर के प्लेयर्स को अब ये पता चल चुका है कि हमारे अलावा एक प्लेयर है और वो हील बैटल कर रहा है। जी हाँ अब ये प्लेयर्स भी अपने फर्स्ट एड किसी एक इंडिविजुअल को थमाने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि लेट्स सी जैसा आपने एक चीज जो मेंशन करी कि डेथ जोन तो अभी नहीं आया है 8 फर्स्ट एड्स पे ज़ियोल आ चुके हैं और अब ये ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बिगेट्रॉन के लिए ये चिकन डिनर ऑलमोस्ट सिक्योर्ड है बट वो ये कि ये बहुत अनोइंग पीरियड होता है केतन जब आप परेशान रहते हैं कि आखिर आखिरी प्लेयर है कहाँ पे। एग्जैक्टली और यहाँ पे बीटीआर के प्लेयर्स देखिए किस तरीके से ओपन में आए। क्या ज़ियोल वहां पे ट्राई कर सकते हैं वो एक किल लेने के बट यहाँ पे ग्रेनेड फेंका बट प्ले जोन से ही उन्होंने अपना किल दे दिया। जरूर गए थे वो स्वैग में बाहर जाके वो किल लेने के लिए लग से बट वो किल जो था उन्होंने प्ले जोन को ही डिनाई कर दिया। बट व्हाट अ प्ले बिगेट्रॉन रेड एलियंस यू हीरोज यू द चैंपियंस यू मेक द इस गेम से एग्जिट लेने से पहले ये गेम कोनिना पावर के नाम हो जाएगा। उनके पास कवर भी है वहां पे कंपाउंड का। हेलमेट नहीं है किंग्सू के पास और आपको पता है बिना हेलमेट का फाइन यहाँ पर हेडशॉट बन सकता है जिस हिसाब से लेकिन ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं। एबली के लिए मुश्किल ये भी कि सर्कल भी उनका यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से साथ नहीं दे पा रहा है और ग्रेनेड पीछे नहीं जा सकते थे वो यहीं पर उनका गेम एंड होता है। टीम सीक्रेट चिन वर्सेस कोइना पावर इट्स अ 2v3 लेकिन घर
जोन पूरा कोनिना पावर के हिस्से में, उनको बस अपने आप को कवर में रखना है और ये गेम अपना बना सकते हैं। क्या ये दो प्लेयर्स उन तीन प्लेयर्स के अगेंस्ट बेहतरीन फाइट निकाल पाएंगे? कहीं ना कहीं ये सवाल बन करके खड़ा होता है। 7वां सर्कल क्लोज इन कर रहा है और इस सर्कल के अंदर सीक्रेट्स इनके प्लेयर्स को आना ही पड़ेगा। फ्रोजन और कौन बचे हुए हैं और हमें पता है फ्रोजन कैसी सिचुएशन से टीम को बाहर निकाल करके लेके आए थे जब RRQ के अगेंस्ट फाइट थी कोइना पावर की। आई गेस अब स्पॉट करने की बारी शुरू हो चुकी है। फ्रोजन लेवल 3 हेलमेट है, उनको काफी अच्छा यहाँ पर रोक करके रख सकते हैं वो अपने आप को, क्योंकि वो काफी डैमेज अपने ऊपर ले सकते हैं और जब वो डैमेज ले रहे हो वहीं पर गोंजो पूरा गेम बदल सकते हैं। अगर इनके पास शोएबल जो यहाँ से अगर जंप नेड ये करते हैं तो वो सामने वाले पेड़ तक ही जा पाएगा, उसके आगे नहीं। मतलब कोइना पावर यहाँ पर अपने थ्रोएबल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहेगी, लेकिन सीक्रेट जिन ये टाइम उनको फ्लश आउट करने के लिए यूज किया जा सकता है। उनको पता है कि प्लेयर्स उस घर में ही होंगे, उसके पीछे होंगे, वहीं के आसपास कहीं ना कहीं हो सकते हैं। तो दिक्कत यह है कि उस घर को कैसे छेड़ा जाए, कहीं ना कहीं मुश्किल इस चीज की बन चुकी है। क्योंकि आगे मूव करें, इनका भी हेलमेट और वेस्ट पूरा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज है। एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा, अगले प्लेयर भी वहां पर डाउन हो सकते हैं, बट अभी के लिए नहीं हो पाया। बट बात यह आती है कि अब थ्रोएबल्स का गेम आएगा। एग्जैक्टली अब थ्रोएबल्स का गेम शुरू होता है। जंप नेट अगर किया जाएगा, जंप नेट कहीं ना कहीं काफी आगे आएगा, थोड़ा सा रोड के एरिया पर आ रहा है, बट सब प्लेयर्स की लोकेशन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज है। गेंगसो ही विल बी फिनिश्ड। फ्रोजन वहां पर एक और प्लेयर को डाउन किया। फ्रोजन ने अपने हेलमेट के ऊपर सारा डैमेज दिया और अब ये 2v1 बन चुका है। बट एक प्लेयर को रिवाइवल यहाँ पर बन सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि रिवाइवल वहां पर दे रहे चीज ही है जरूर यहाँ पर। फ्रोजन के पास यही मौका आगे मूव करने का, अपने आप को एयर ड्रॉप तक लेकर के आना चाहेंगे, अपने आप को कवर वहां पर देना चाहेंगे, बट जो सर्कल है उसके पीछे नहीं आ सकते। कौन सो यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत आती है 1v2। क्या कोइना पावर ये गेम अपने हिस्से से जाने देगी? बहुत मुश्किल चीज बन चुकी है। एक एयर ड्रॉप का कवर, लेवल 3 हेलमेट और वेस्ट यहाँ पर पिकअप किया जा चुका है। उनके पास गोलियां ज्यादा नहीं है, 19 गोलियां रीलोड यहाँ पर करेंगे, वापस से आगे मूव करने की कोशिश जरूर है उनकी तरफ से, बट सीक्रेट जिन के प्लेयर्स इसी एक जगह पर है, मोलोटॉव्स किए जा रहे हैं। विल दैट बी इनफ? पॉली हल्का सा पीछे रह गया और फ्रोजन उनको ये फाइट बनानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी अपने लिए। 8वां सर्कल अगले 16 सेकंड के अंदर फिनिश होने वाला है और उसी के साथ साथ 9वां सर्कल आना शुरू हो जाएगा। ग्रेनेड फ्रोजन के पास, इज दैट अ ग्रेनेड? यस इट इज। ओह माय गॉड, सीक्रेट जिन टेक्स दिस। मैं बहुत देर से सोच रहा था क्यों फ्रोजन के पास एक मॉलोटॉव एक नेड नहीं है। एक भी होता वो गेम खत्म हो जाता, एक ग्रेनेड होता उस प्लेयर के। सक्सी अब ये फाइट फॉर श्योर लेने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। लेफ्ट साइड पे नावी का स्क्वाड अभी भी याद है, ओशन बूट कैंप के अंदर उन्होंने एंट्री मारते हैं। जोन वापस अगर आप मिनी मैप पे देखो तो अबे बूट कैंप ही नजर आएगा एंड यहाँ से अब नावी का स्क्वाड निकलता नजर आएगा, बिकॉज इनके ऊपर अब जोन नहीं है एंड जियोस का स्क्वाड को दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे कोरिना पावर के फ्रोजन नॉकडाउन हो जाएंगे। एक्स उसी ट्री के पीछे वेट कर रहे हैं जोन के अंदर जाने की कोशिश, बट सक्सी वहां पे प्ले जोन का शिकार बनेंगे। बट सक्सी को वहां पे ओके ज़्यूल ने वहां पे नॉकडाउन करें। ज़्यूस वो किल्स सारे के सारे लेने की कोशिश कर रहा है, भी अब यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे बिफोर गेटिंग दैट किल। बीटीआर बेहतरीन फाइट्स ले जरूर रही थी, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और देखते देखते हम सिंगल डिजिट टीम्स में आ चुके हैं। 6 टीमें बची है यहाँ पर और नावी के प्लेस अभी बेहतरीन है। नोवा एक्सक्यूएफ सर्कल के अंदर है, सर्कल के मिडल एरिया में है। एक गोली और अगर वहां पर लगती तो किंग को एक नॉक मिल सकता था और वो क्रूशियली मैटिक को फिनिश ऑफ भी उसके बाद कर सकते थे, लेकिन अब अगले प्लेयर के ऊपर वो देख रहे हैं और एक नॉक यहाँ पर निकालेंगे ओल्ड बॉय का फिनिश करने की कोशिश, लेकिन जब वो रीलोड कर रहे कोई और उनका किल निकाल सकता है। यस आई सी, वो किल स्टील कर चुके हैं। पावर ट्रिपल एट मीनवाइल एलिमिनेट हो चुके हैं। 5 टीमें यहाँ पर बची हैं। सारी टीमें थंडर बोल्ट की तरह गिर रही हैं देखते देखते। जो टीम ओपन में आएगी उसके लिए दिक्कत है, बट सर्कल देखिए नोवा एक्सक्यूएफ के पास फिर से जोन आता हुआ यहाँ पर। नोवा एक्सक्यूएफ के पास जोन है, बट ज़्यूस अभी सबसे ऊपर चल रही है विनर विनर चिकन डिनर फोरकास्ट के लिए, बिकॉज इनके पास किल्स भी कुछ इसी तरीके से 11 किल ये लोग कलेक्ट कर चुके हैं। एंड अभी अगर बात करें नोवा एक्सक्यूएफ की, उनके पास भी 7 किल, बट यहाँ पे 12वां किल भी अपना कलेक्ट करते हुए नजर आएगी और नावी को करेंगे वो लोग एलिमिनेट। टॉप 4 टीम्स हमारी स्क्रीन के सामने नजर आएगी। देवियों सज्जनों, टॉप 10 प्लेयर्स हमारे पास नजर आएंगे। किंग को नॉकडाउन करेंगे, बट यहाँ पे ऑर्डर ने आईसी को नॉकडाउन करते हैं। उसके प्लेयर्स को भी दिक्कत आ सकती है बिकॉज़ उनको डाउन हिल आना है। नो एक्सक्यूएफ के पास कवर भी है, उसके साथ कोरिना पावर को भी यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे पैराबॉय विद दैट ब्यूटीफुल ग्रेनेड। जिमी भी अब जोन के अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं बिकॉज अब उनके पास कंपाउंड है, दे हैव दैट मैन पावर एडवांटेज। किंग को यहाँ पे जरूर रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। पैराबॉय अब क्या रोड क्रॉस करके जाएंगे, बट एबली यहाँ पे फिनिश डाउन होते हुए नजर आ सकते हैं। क्या 1 एचपी, एक और ग्रेड एंड उन्हीं के ऊपर ओके वो दैट वाज अ मोलोटोव, बट पैराबॉय को नॉकडाउन करते एबली अब जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जिमी के ऊपर पूरा भार है बिकॉज बट ज़्यूस के प्लेयर्स वहां पे कैसे कंपाउंड तक आप आने दे सकते हो? जिमी द लास्ट मैन स्टैंडिंग,
पैराबॉय को खत्म कर चुके हैं। आई डोंट इवन नो किस तरीके से ज़्यूस ने एंट्री मारी है। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ दिस PUBG Mobile ग्लोबल चैलेंज फाइनल्स। मीनवाइल कॉस्मो सील बैटल कर रहे हैं, बट वो चीज यहाँ पर फिनिश हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट हिट फिनिश हो चुके हैं ज़्यूस के प्लेयर्स। उनके पास मैन एडवांटेज है, बट जिमी को बस एक स्प्रे लेकर जा सकता है। जिमी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने एक स्प्रे के ऊपर पूरा कारगर रहेंगे अगर हो सका, लेकिन ज़्यूस के प्लेयर्स ये पहला चिकन डिनर हो सकता है इस टीम के लिए। कोशिश है टॉमी मेटाबी के लिए जो चल रहा है उसकी कोशिश यहाँ पर करेंगे। जिमी एक डाउन करेंगे, बट नो, ज़्यूस फाइनली ज़्यूस के हिस्से में उनका पहला चिकन डिनर आता, और इसी के साथ ज़्यूस टेबल टॉप करने के काफी करीब पहुंचती हुई। 16 किल्स का चिकन डिनर, और ये टीम पहले दिन पे बिल्कुल आखिरी पे बैठी हुई थी, और वहां से इस टीम की बदला अभी लेना बाकी है। सुख आखिरी प्लेयर बचे 4M से, लेकिन हमें पता है एक प्लेयर भी एक पूरी स्क्वाड के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। कहीं ना कहीं सुख को बच करके रहना पड़ेगा। अगले 15 सेकंड के अंदर दिक्कतें उस प्लेयर के लिए बढ़ जाएंगी। सर्कल उस प्लेयर से अलविदा होने की शुरुआत में है। उनको 15 मीटर जाना, लेकिन आप चाहे 1 मीटर दूर है चाहे 100 मीटर दूर है, सर्कल आपको इक्वल डैमेज देता है। मैटिक 4M के जोड़ करके अब नोवा एक्सक्यू से फाइट ले रहे हैं पूरे। उनको किंग स्पॉट हो चुके हैं, किंग के पैर वहां पर दिखे थे, शॉट्स नहीं कोशिश, 28 का डैमेज दिया भी यहाँ पर मैटिक ने, बट दैट वाज नॉट इनफ। आपको कहीं ना कहीं एलिमिनेशंस निकालने पड़ेंगे। ज़्यूस के प्लेयर्स यहाँ पर फाइट ले रहे हैं। ज़्यूस के प्लेयर्स भी अभी जिंदा हैं। एबली और ज़ोल यहाँ पर दिख जरूर रहे हैं, बट विल दैट बी इनफ क्योंकि एरोबल के प्लेयर्स को डाउन करने की कोशिश रहेगी। जीसी ने यहाँ पर एक पूरी स्क्वाड को एलिमिनेट जरूर किया है अच्छे तरीके से। क्लास सिस्टम के प्लेयर्स भी वहां पर जरूर थे, लेकिन अब बारी आती कि 5 टीमें जब यहाँ पर बची हैं तो किस तरीके से फाइट जाएगी। सुक्का ग्रेनेड मीनवाइल आरआर क्योंकि BR11 को डाउन करता है, ज़ोल को डाउन किया जाएगा। एबली को आगे आना पड़ेगा इस पूरी फाइट को लेने के लिए। प्लेयर स्पॉट करने की कोशिश की तरफ से आज 1v1 की फाइट बन जाएगी, लेकिन क्या वो इनफ कर पाएंगे? ही इज ट्राइंग, ही डज इट। एबली टेक्स डाउन वन मोर सीक्रेट जिनका एलिमिनेशन होता हुआ, लेकिन ये क्या, एबली भी एक झटके में बाहर कर दिए गए RRQ के द्वारा। पोचिंकी जिनका घर है वो अभी तक इस लड़ाई में, इस जंग में जिंदा है। और मजेदार बात यह है कि ये जो फाइनल फाइट होने वाली है 3 वर्सेस 3 की होने वाली है। 3 टीम्स 9 प्लेयर्स। अब नोवा एक्सक्यूएफ के प्लेयर्स नेट के बाद नेट फेंके जा रहे हैं। नोवा एक्सक्यूएफ के किंग को वहां पे टेकन डाउन किया गया है, लेकिन मैटिक की एचपी बहुत ज्यादा कम है। मैटिक को इस नेट के साथ नॉक किया जाएगा, मतलब McQ अब अकेले बचे अपनी टीम के लिए। ऑर्डर को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ऑर्डर यहाँ पे क्लाइम करते हुए उनके पीछे जिमी भी आ रहे हैं। अब स्टेट्स का कवर है यहाँ पे McQ के पास। ऑर्डर के हाथ में एक और नेट आता है, वो उसको कुक कर रहे हैं, फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, परफेक्टली लैंड होता है। तो McQ का गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा, और उसी के साथ साथ नावी भी खत्म हो जाएंगे। देयर इट इज, नावी दे हैव बीन टेकन आउट बाय RRQ जो बैकस्टैप कर गई वहां पे। अब RRQ की 3 वर्सेस 2 सिचुएशन। It's a 2v3, but जिमी एक प्लेयर को डाउन कर देंगे यहाँ पर, making it a 2v2। RRQ versus Nova XGF। D2 और BR11 है जरूर, लेकिन इस सर्च के अंतर्गत थ्रोएबल्स किए गए तो काफी बेहतरीन से फाइट्स होती है। ऑर्डर हैज अ रियली स्ट्रांग थ्रोएबल गेम। वो ये गेम अपने हिस्से में बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 52 का डैमेज D2 इक्वाइज विद ऑर्डर नोस, ही हैज अ ग्रोजा स्विचेस टू स्कारल। दो एक प्लेयर को डाउन किया। RRQ के लिए मुश्किलें बन चुकी है। BR11 वहां पर है, बट Nova XQF उनको ये गेम अपना बनाना है। इट्स अ 1v2 somehow BR11 still survives। पोचिंग की उनका एरिया होता है, बट पोचिंग के हल्का सा बाहर जाएंगे तो नोवा एक्सक्यूएफ अपना राज वहां पर करना चाहती है। कोशिश रहेगी जिमी और ऑर्डर की ये फाइट बनाने की। BR11 को स्पॉट किया जा चुका है, बट ये 1v1 की फाइट नहीं हो पाएगी। देयर इट इज, RRQ स्टैंड सेकंड एंड सुपर नोवा XQF हैज अ ब्लास्ट इन दिस गेम। वेल ब्लास्ट इन्होंने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कमबैक करके यहाँ पे दिखाया। 2-2 के स्प्लिट के लिए गई है, जो इस गेम को क्लोज आउट करने के लिए एक परफेक्ट फॉर्मेशन है। उनके 2 प्लेयर सर्कल के अंदर है, 2 प्लेयर सर्कल के बाहर क्लीन अप कर रहे हैं। लेकिन एरोवुल्फ, फ्लीमैक्स के हेजलनट कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्नाइपर के साथ नावी के प्लेयर को अपना शिकार बना सके, बट टिक्स जे मूवमेंट्स ऑन पॉइंट, बच के निकल गए स्नाइपर की गोली से, बट M4 की तो लगेंगी ही। बिल्कुल, यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। आपको याद होगा ये वही सर्कल है, इफ यू रिमेंबर, जब A1 esports के प्लेयर पीछे हील बैटल और RRQ को यहाँ पर चिकन मिला था। ये वैसा ही गेम था, लेकिन इस बार A1 esports को यहाँ से जाना पड़ेगा। ये गेम एरोवुल्फ के हिस्से में जा सकता है। आपने गेम शुरुआत के टाइम मुझसे पूछा था कि अब आप इस मैच से क्या एक्सपेक्ट करें, मैंने एरोवुल्फ का नाम लिया था। कहीं ना कहीं एरोवुल्फ उस चीज के ऊपर खरी उतर भी रही है। खैर, पैराबॉय यहाँ पर एक और कन्वर्जन निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन अब सर्कल इक्वली फाइट करेगा सब टीमों को। अब पैराबॉय आगे मूव करे, ग्रेनेड्स वहां पर डालने की कोशिश, बट देयर इज गोइंग टू बी नो वन आउट देयर। फर्स्ट एड लगा जरूर रहे हैं। नावी गोल्ड बॉय जोन में आते ही पोटैटो उनको डाउन करेंगे। टिक्सी की एचपी बहुत कम है, टिक्सी के लिए मुश्किल हो सकती है। नावी
के प्लेयर्स को भी अलविदा कहना पड़ेगा। इट्स गोना बी नोवा एक्सक्यूएफ वर्सेस एरोवुल्फ। जी हाँ, नोवा एक्सक्यूएफ वर्सेस एरो वुल्फ एक 3 वर्सेस 4 की सिचुएशन में यहाँ पे फाइट करने की कोशिश रहेगी, जहाँ पे नोवा एक्सक्यूएफ को ओपन में अप्रोच करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा ये सर्कल आखिर दोनों में से किस टीम की तरफ शिफ्ट लेने वाला है। एरोवुल्फ अगर एरो वुल्फ की तरफ जा चुका है, मैं बोलने वाला था अगर एरो वुल्फ की तरफ गया तो नोवा एक्सक्यूएफ को दिक्कत होगी, लेकिन अगर एरो वुल्फ को छोड़ के कहीं भी जाता है तो नोवा एक्सक्यूएफ का ये गेम रहेगा। पैराबॉय ऑर्डर को डाउन किया गया, जिमी गए हैं रिवाइव करने के लिए, पैराबॉय को दूसरी तरफ दिक्कतों में डाला गया। जिमी अभी ऑर्डर को रिवाइव देने की कोशिश कर, लेकिन पूरी की पूरी एरो वुल्फ अपने क्रॉसहेयर्स उनकी तरफ लगा के बैठी। पैराबॉय दूसरी तरफ फिनिश होते हुए नोवा एक्सक्यूएफ 3 वर्सेस 4 से 2 वर्सेस 4 सिचुएशन में आती हुई ये गेम एरो वुल्फ बहुत ही आराम से अपने लिए क्लोज आउट कर सकती है। लेकिन हमने पहले भी नोवा एक्सक्यूएफ के 2 प्लेयर्स को, इनफैक्ट इन्हीं 2 प्लेयर्स को देखा था 2 वर्सेस 3 की सिचुएशन में, और उन्होंने चिकन डिनर निकाला था वो पिछले गेम में। बिल्कुल नोवा एक्सक्यूएफ देखना चाहेंगे कि ये वाला सैनॉक कैसे खेलते हैं। मीनवाइल कल का एक सैनॉक एरोवुल्फ ने ही निकाला था, देखते हैं कि क्या आज भी वो अपने सैनॉक की कन्वर्जन यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। पोटैटो के ऊपर जिमी का क्रॉसर है जरूर, पोटैटो एक गलत पीक यहाँ पर उनको टेक डाउन करवा सकता है। देयर इट इज, उसकी शुरुआत जरूर, लेकिन पोटैटो अब दिक्कत ये हो चुकी है कि नोवा एक्सक्यूएफ को सर्कल में जाना थी। नो दिस, जोन में जाने से पहले ओपन एरिया से जाना पड़ेगा। क्या वो किल देंगे या वो फाइट लेंगे? 2 सवाल यहाँ पर जरूर बंद करके निकले हुए हैं, लेकिन नोवा एक्सक्यूएफ आगे नहीं मुकर। 3 फर्स्ट एड्स है जरूर जिमी के पास, अब फर्स्ट एड लगाने की मौके की शुरुआत हो सकती है। इफ नॉट एनीथिंग, क्या चीज यहाँ पर बंद करके निकलेगी? जिमी गोस डाउन, ऑर्डर इज द लास्ट वन सर्वाइविंग। उनके हिस्से में यहाँ पर फाइट बंद करके आ सकती है, लेकिन यस नथिंग एल्स। क्या ये आखिरी किल जाएगा? प्रोबेबली नॉट। प्ले जोन टेक्स हिम डाउन, एरोवुल्फ गेट्स दैट सेकंड डिनर। जी हाँ, एरोवुल्फ ने चिकन डिनर ले लिया और नोवा एक्सक्यूएफ ने अपने दोनों के दोनों किल्स वहां पे डिनाई करे, व्हिच वाज रियली स्मार्ट। उनके पास खुद के किल्स आ गए थे, दे वर लाइक हम इनको किल्स डिनाई करेंगे, हम इनको पॉइंट्स डिनाई करेंगे। एरोवुल्फ को ऑल दो यहाँ पे ये चिकन डिनर फिनिश ऑफ नहीं कर पाए। अब सर्कल उनके फेवर में बिल्कुल नहीं है, तो पैराबॉय को या तो हील करना पड़ेगा कुछ और। बट 4AM जिनकी हम बात करेंगे, जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, उनके प्लेयर्स डाउन है। एक प्लेयर को आकर के 3 रिवाइवल्स देने पड़ेंगे, अदरवाइज इट्स अ जीजी। गॉडलेस मीनवाइल एक अच्छा ड्रॉप शॉट अल्फा 7 के लिए यहाँ पर कहानी खत्म करेंगे। एंड एक्चुअली 4AM के प्लेयर जो आखिरी बचे हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं अपने दूसरे प्लेयर्स के ऊपर, बट ऑर्डर यहाँ पे AUG के साथ ट्राई कर रहे हैं कुछ नॉक्स निकालने के, बट यहाँ पे RRQ के प्लेयर्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। D2 बाहर नॉक डाउन, ब्लीड आउट होता नजर आ रहा है। इसी के साथ RRQ का खात्मा हमारी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, एंड 7वें पोजीशन पे वो लोग एलिमिनेट हुए 4 किल्स के साथ। बट यहाँ पे नोवा एक्सक्यूएफ के प्लेयर्स 3 किल के साथ, 2 प्लेयर जिंदा है, ऑर्डर और किंग। क्या ये 2 प्लेयर इतना फायर पावर रखते हैं कि चिकन डिनर निकाल जाए? बट एक टीम ऐसी है जो अभी भी अनबीटेबल है इस वाले मैच में, वह टीम A1 eSports। अपने अपार्टमेंट में वो लोग स्ट्रिक कर बैठे, शॉयकॉट के पास 3 किल हैं, एंड मेरे ख्याल से A1 eSports ने दिक्कतें दी हैं यहाँ पे 4AM के, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 और नावी के प्लेयर्स हैं, बट यहाँ पे डांटे का एक ग्रेनेड जाएगा नोवा एक्सक्यूएफ के किंग को नॉकडाउन करने के। दैट वाज एन अमेजिंग वन। उस टीम के पास 8 किल्स ऑलरेडी, लेकिन दांते के ऊपर यहाँ पर शॉट्स दी जा रहे हैं ऑर्डर के द्वारा। वो अपने टीममेट को कंफर्म नहीं होते देखना चाहेंगे यहाँ पर, लेकिन वो कंफर्मेशन निकलेगी। नोवा खिलाता हुआ, जिन्हें मीनवाइल मैटी को दिक्कत देगी। टिक्सी के ऊपर भी यहाँ पर प्रहार आता हुआ, बेहतरीन तरीके से नावी को एलिमिनेट कीजिएगा। 4AM उनके पास भी 9 किल है, A1 eSports के पास भी यहाँ पर 9 किल है, बट सिनिस्टर के लिए दिक्कतें हो चुकी है, उनकी हेल्थ कम है। क्या A1 eSports यहाँ से फाइट निकाल पाएगी या फिर 4AM अपने आप को ऊपर देंगे? बट उनको साइड से गोलियां पड़ रही हैं। ऑर्डर he is barely surviving। अपने लिए फर्स्ट एड लगाएंगे, लेकिन सिस्टर को भी उन्होंने स्पॉट कर लिया है। उनको पता है यहाँ पर ज्यादा दिक्कत उनको बन सकती है, क्योंकि वो अकेले बचे हुए, बट ग्रेनेड्स यहाँ पर आते हुए स्वान बचेंगे जरूर, बट ऑर्डर रीलोड के अंदर जाएंगे। हाँ, A1 eSports एक और फाइट बेहतरीन बना रही है अपने लिए। और यहाँ पे 4AM के प्लेयर्स को दिक्कतें देने के लिए, ओके, यहाँ पे ज़्यूस के आईसी को देखो वहां पे किस तरीके से क्राउच होकर वहां पे जाने की कोशिश करे, स्मैन ट्राई करेंगे वो 1 किल अपने नाम करे, बट यहाँ पे हसाकी ही वांट टू गिव दैट रिवाइव टू सुक, बट यहाँ पे डांटे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे 3 किल उनके सामने, बट यहाँ पे ज़्यूस के गॉडलेस ही इज आल्सो मार्चिंग टुवर्ड्स दैट विक्ट्री। बट टॉप 6 टीम्स हमारे स्क्रीन के सामने, बट यहाँ पे गॉडलेस को थोड़ा सा डैमेज दिया, डैमेज दिया, बट आखिरी में यहाँ पे स्वान जाएंगे और उनको फिनिश करेंगे, अपने लिए 4 किल कंफर्म करेंगे। यहाँ पे ज़्यूस का एलिमिनेशन टॉप 3 के पास, बट यहाँ पे शॉयकॉट भी फिनिश हो जाएंगे। इज दिस अ गेम फॉर टीम 4 एंग्री मैन? एंड यहाँ पे सुक को 1 HP जरूर करे, डांटे यहाँ पे देखते हैं वो भी फिनिश हो जाएंगे। इसी के साथ आखिरी मैच टीम 4 एंग्री मैन ये मैच खत्म करके जाएगा। और जिस खूबसूरती से इन प्लेयर ने 15 किल्स निकाले, वो जिस प्रेडिक्शन की हम लोग बात कर रहे थे कि जोन पूरा की पूरा इनको फेवर करा, A1